देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, एसिड बेस चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, तो एसिड बेस चैप्टर इसको आज हम फिनिश कर देते हैं कि नहीं। आपको जितना भी कंसेप्ट था सारा कंसेप्ट बता दिए। और बाबू मेरे जो भी आपका था ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सारा किसका, एनसीईआरटी बुक का है ना, एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन कल हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, और कुछ कुछ आज कर लो। प्रधान ऑन करो जी। ठीक। क्या करें बाबू, व्हाट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस हैव ऑन द बाबू नेचर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, अगर कोई बाबू एक्वस सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन माने H प्लस आयन मिलाओगे तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा। H प्लस मतलब आप मानो कोई एक्वस सॉल्यूशन है, पानी है, पानी में एसिड मिलाओगे तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा जी, क्या होगा बाबू प्रधान। बाबू एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन मिलाने से उसका कंसंट्रेशन क्या होगा प्रधान बाबू। हाँ प्रधान, क्या होगा धर्मवीर। H प्लस आयन कंसंट्रेशन मिलाने से एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो बढ़ेगा, है ना बाबू। शुभ से ऑन करो जी। ठीक है। तो क्या करा, व्हाट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, है ना, इक्वल हैव द बाबू क्या बाबू, ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कोई नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको क्या होता है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता। और जैसे जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, सोल्यूशन मेरा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, सोल्यूशन क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। एसिड में एक ही चीज जिंदगी में याद रखना है, कुछ नहीं, H प्लस आयन, है ना। तो H प्लस आयन बढ़ेगा तो उसका एसिडिक एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, है ना, इट्स एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना बाबू। ड्यू टू बाबू मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, आयन ड्यू टू भोला, क्या लिखो, ड्यू टू बाबू मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, है ना, ज्यादा H प्लस आयन का ज्यादा कंसंट्रेशन से क्या होगा, इट्स एसिडिक, इट्स एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इट्स एसिडिक नेचर विल इंक्रीज, एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज होगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, डू बेसिक सोल्यूशन ऑफ H प्लस आयन, इफ यस बाय दे आर बाबू कॉल्ड बेसिक। अगला क्वेश्चन क्या करा कि कोई बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है, तो क्या उसमें H प्लस आयन होता है ना, इसको समझना। आगे संत भगवान करो, कोई अगर आपको बेसिक सोल्यूशन दिया हुआ तो क्या उसमें H प्लस आयन होता है। अब अगला लाइन कह रहा है, इफ यस, यदि हाँ होता है तो फिर बाबू होता है तो वो बेसिक क्यों होता है, कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो क्या उसमें H प्लस आयन हो सकता है, यदि हाँ तो फिर जब H प्लस आयन है तो बेसिक क्यों कहलाता, इसको समझो। तो देखो बाबू, ये बेसिक सॉल्यूशन में बाबू H प्लस आयन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन हो सकता है ना। तो फिर बेसिक क्यों कहलाता, तो क्योंकि बाबू जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, OH माइनस आयन का होता कंसेंट्रेशन है ना क्या होता है, सर। ज्यादा। हाँ सर बेस में कम होता है ना सर। शांति सुनो, आपको क्या कह रहा है बाबू, इसको आकर दवा खिलाना पड़ेगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिक सॉल्यूशन है तो क्या उसमें H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन होता है, बेसिक में क्या रहेगा, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन रहेगा, मतलब बेसिक में एसिडिक कैरेक्टर होता है, H प्लस मतलब क्या, एसिड होता है। ठीक। यदि हाँ, इफ यस, तो फिर आपको यह बताना कि वो बेसिक क्यों होता है, कहने का मतलब ये हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ हो तो इसको ऐसे समझो, पनियो तो ना है जी, सारा तो बाबू पी गया गणेश जी, एकदम परेशान होकर रख गया बाबू, डेली डेली लाते एक गिलास पी जाता है सब काट काट के। देखो सिंपल सी बात समझो बाबू, एक चुरु पानी नहीं रहने देता। क्या बाबू, देखो कोई भी, देखो सिंपल सी बात समझो बाबू, अगर मान लो ये वाटर है, पानी है ना, अब इसमें साल्ट मिलाया, ठीक है ना, साल्ट में, शांति से समझना है, वही बात हुआ और कोई नहीं, समझना। अब इसमें साल्ट मिला दो, है ना, कितना सा, इतना सा साल्ट मिला देते है ना, इतनी सा कहाँ गया ये स्पून से, है ना, इतनी सा साल्ट मिलाते हैं, कितना सा बाबू, इतना सा दिख रहा है बाबू, है ना, इतना सा साल्ट मिला देते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये सोल्यूशन कैसा हो गया, साल्ट हो गया, कैसा हो गया, साल्टी हो गया।
अब इसमें बाबू 100 ग्राम चीनी मिला दो। अब इसमें क्या करो, 100 ग्राम चीनी मिला दो। तो जैसे इसमें 100 ग्राम चाहे 150 ग्राम चीनी मिला दो, मतलब 100 मतलब क्या, नमक से बहुत ज्यादा चीनी मिला दो। तो अब उसके बाद इसको पियोगे तो आपको कैसा टेस्ट लगेगा? मीठा लगेगा कि नमकीन लगेगा, कैसा लगेगा सपना? सर मीठा लगेगा। मीठा। बाबू इसमें 150 ग्राम चीनी मिला देंगे, है ना, इतनी सा नमक मिलाएंगे। तो ये सोल्यूशन बाबू ज्यादा चीनी मिलाओगे तो आपका किसका इफेक्ट होगा? चीनी का इफेक्ट शो करेगा ना जी। मतलब आपका ये पानी कैसा लगेगा? मीठा लगेगा, शरबत लगेगा, है ना, थोड़ा सा चीनी मिलाओगे। मतलब क्या सर, इसमें नमक तो मिला हुआ है बाबू, इसमें नमक क्या है, मिला हुआ, लेकिन उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और है ना, और चीनी ज्यादा अमाउंट में मिला, मतलब चीनी का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसलिए हमको मीठा लगेगा। तो यही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि अगर कोई बेसिक सोल्यूशन है तो क्या उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है? तो हाँ होता है। तो फिर बेसिक काहे बनता? क्योंकि जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है, और सोल्यूशन बेसिक है तो उसमें OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। OH- आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, जिसका मात्रा ज्यादा रहेगा, उसका इफेक्ट शो होगा, है ना। इसमें बहु आधा किलो चीनी मिला दो, 2 ग्राम नमक मिलाओ, तो नमक भी तो मिला हुआ है ना, लेकिन आपको ये पानी कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। मतलब चीनी की मात्रा ज्यादा है, तो चीनी की मात्रा ज्यादा है तो पानी क्या लगेगा, मीठा लगेगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, और कुछ नहीं अंतर है ना, कुछ भी अंतर नहीं है ना। यहाँ पे भी यही बात कह रहा है ना, कि अगर कोई बाबू एसिड, कोई बेस है, कोई बेस है तो उसमें H+ आयन कंसंट्रेशन होता है, तो हाँ होता है। तो जब H+ आयन कंसंट्रेशन होगा तो बेसिक क्या बनता है? तो बेसिक इसलिए बनता है कि H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत कम अमाउंट में होता है। क्या होता है? बहुत लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में होता है ना। और OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण हमको क्या दिखाई देता है, वो आपका बेसिक नेचर होता है ना। H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होने के कारण क्या होता है ना, एसिडिक नहीं रहता, बेसिक होता है ना। तो इसी बात को आपको किस में लिखना, इंग्लिश में लिखना। इसी बात को किस में लिखना, इंग्लिश में लिखना, है ना, इंग्लिश में लिखना, ठीक है बाबू, ठीक। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखो, इस तरह से एक्सप्लेन करूँ, है ना बाबू। इफ यस बाबू भाई, दे आर बेसिक, बेसिक ड्यू टू बाबू, ड्यू टू बाबू द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। बेसिक क्यों होता था? क्योंकि बाबू ड्यू टू बाबू द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज वेरी लेस, इज वेरी लेस, या वेरी लो अमाउंट कह सकते हो, वेरी लो अमाउंट, एंड concentration of OH- आयन, concentration of OH- आयन। OH- मतलब क्या? हाइड्रोक्सी। OH- आयन मतलब क्या? हाइड्रोक्सी। concentration of OH- आयन इज बाबू हाई, इज हाई। कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन क्या होता है? हाई होता, हाई होता है ना, हाई होता है बाबू, ठीक है। सर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या बाबू? बेसिक कैरेक्टर, विच इज रिस्पॉन्सिबल, OH- आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण ही मेरा क्या होता है, ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर, है ना, बेसिक नेचर। लिखो, इरेज करते हैं। कौन दूगो भागा जी? एसिडिक एस, सॉल्यूशन में OH होगा। हाँ एसिडिक सोल्यूशन में भी OH होगा, उसमें कौन सी बड़ा बात है। एसिडिक सोल्यूशन में भी OH होगा, लेकिन OH का मात्रा बहुत कम होगा, है ना। और H+ आयन का मात्रा क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, तो ये एसिडिक शो करेगा। जैसे मेरा शर्ट ब्लू है, अब इसमें लाल रंग लगा दो, है ना, तो थोड़ा सा लाल रंग लगाओ, लेकिन इफेक्ट मेरा क्या दिखेगा? ब्लू दिखेगा ना जी, ब्लू दिखेगा ना बाबू। अब पूरा लाल ही लाल कर देगा, लाल ही मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाल ही देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, है ना। इसको पूरा लाल कर दो, है ना, तो फिर ब्लू वाला इफेक्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो वही बात होता है, जिसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो उसका सर बात सेकंड माना, हाँ दोनों उसका बात बराबर माना है, जाए। 12 रहेगा तो बराबर रहेगा तो न्यूट्रल, 60 हो जाएगा। हाँ साल्ट हो जाएगा। एसिड बेस बराबर रहेगा तो साल्ट हो जाएगा। कहाँ थी शिवानी? इसकी बहन आई हुई है, तो यही बोलेगी। शिवानी यस सर। कहाँ थी? सर वो अभी तुरंत ही सोए थे, हमको नहीं पता था कि क्लास भी है। आपको पते नहीं था कि क्लास है? महान है, गोड़ लगते हैं, जय शिवानी देवता।
जय शिवानी देवी। डेली क्लास करेगी बाबू, उस बच्चे को पता ही नहीं रहेगा कि आज क्लास है, न छुट्टी न नोटिस। जय भद्रकाली, जय महान हो शिवानी। चलो दर्शन दीजिए बाबू। शुभ से ऑन करो, शर्मा बाबू ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, कह रहा बाबू अंडर व्हाट कंडीशन, है ना, किस कंडीशन में जो किसान होता है वो अपने मिट्टी में खेत में क्विकलाइम चाहे स्लेकलाइम चाहे खल्ली चौक डालता है, किस कंडीशन में, यह क्वेश्चन कह रहा अंडर व्हाट कंडीशन डू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विकलाइम। क्विकलाइम बाबू कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, जिसको चूना आप लोग कहते हो। स्लेकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दो तो वो चूना बूझ जाएगा, है ना, तो उसको बुझा हुआ चूना कहेंगे, जिसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। या खल्ली चौक, तो कंडीशन किसान किस कंडीशन में अपने खेत में खल्ली वगैरह, है ना, कैल्शियम चूना डालता है, किस कंडीशन में धर्मवीर, बोलो भला। बताओ सर। हाँ, जब खेत मेरा एसडी खो जाता है किसान का, फर्टिलाइजर यूज करते करते खेत एसडी खो जाता है, तो उसको बेसिक करने के लिए नेचर को बाबू सर न्यूट्रल न्यूट्रल करने के लिए सर। नेचर सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए भोला हम लोग क्या डालते हैं, चूना डालते हैं, और है ना खल्ली वगैरह डालते हैं, खल्ली वगैरह डालते हैं ना, है ना। तो इसी बात को कैसे लिखना, इंग्लिश में लिखना। देन द सॉइल इज बाबू बिकम एसिडिक, है ना, देन टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द सॉइल बी फार्मर ऐड द, है ना, क्या ऐड करेगा, बेस। तो ये जो कार्बोनेट सारा का सारा क्या बेस है, खाली बेस है, चुन्ना बेस है, सारा का सारा क्या बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। तो एसिडिक इफेक्ट खत्म, फिर पैदावार होगा, फिर ये करो। तो वही है बाबू। तो इसी को इंग्लिश में लिखना, इफ द सॉइल, इंग्लिश में आप सब्जेक्ट को समझो, हम ये नहीं कह रहे कि हम जो लिखा रहे हैं यही लिखना, अपना वर्ड में लिखो, लेकिन अर्थ निकलना चाहिए, है ना, अर्थ रटे रटाए वाला नहीं। इफ द सॉइल इज टू एसिड, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, वेरी लो पीएच, और थोड़ा सा हाई फाई लिखना, वेरी लो। टू एसिडिक मतलब पीएच क्या होगा, कम जाएगा। very low pH, power of potential, then it is treated with with treated with material like, ये सपना का नहीं समझ में आ रहा है, बोली सर आ रहा है समझ में। हाँ, ये सब बाबू आपको 6 में भी पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली समझ में आता है। क्या किया जाए बाबू, ट्रीटेड विथ मटेरियल लाइक बाबू, इसीलिए तो अब हम लोग छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, उस सबको खत्म कर देंगे, छठा में थे तो खत्म कर देंगे सब। रिएक्शन समझ में आएगा सर? तो कुछ कुछ चीज छोड़ देंगे, 1 आध साल 2 साल के लिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब समझाएंगे। अरे मैक्सिमम देखो 50% तो समझा देंगे, कुछ ज्यादा है, मिरर फार्मूला लेंस पर सब में आसान है, ठीक है ना, समझा देंगे, समझ जाएगा। इसी में आनंद है ना जी, उसको मिरर फार्मूला पढ़ाएं, 2 साल पहले ही पढ़ा के रख लें। इलेक्ट्रिसिटी आप उसको 2 साल पहले ही पढ़ा ही लें। ट्रीटेड विथ मटेरियल लाइक बाबू, मटेरियल लाइक क्विकलाइम, इलेक्ट्रिसिटी उठ से अभी आपको नहीं पढ़ाए, लेकिन उसको 2 साल पहले ही उसको पढ़ा के खत्म कर ले, तब ना बाबू सब टना टन रहता है। क्विकलाइम, कुछ कुछ टॉपिक है हम मानते हैं, कुछ कुछ नहीं समझ, जैसे अभी मेंसुरेशन वगैरह जो 10th वाला, तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा दिक्कत, तो उसको होल्ड करो, जितना समझ रहा है उसको उतना कंप्लीट करके बात का आगे बढ़ाओ। स्लेकलाइम थोड़ा मैच्योर हो जाएगा तो डेफिनेटली समझ जाएगा। और बाबू चौक, या क्या, चौक। आप लोग बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया पोस्ट पे जाओ, जब तक हम लोग ग्रोथ करेंगे तो आप लोग को हायर करेंगे, है ना। सरकारी नौकरी करेगा 50-60 हजार देगा, बढ़िया से भगवान की कृपा रहा, है ना, कृपा भगवान का कार्य रहेगा, अपना मेहनत आना पढ़ाना बच्चे सबको। लिखो बाबू।
कौन बताएगा कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? क्या जी बताओ बाबू सपना, CaOCl का कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। हाँ ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो ये सब आएगा तो एक एक मार्क्स का आएगा। कॉमन नेम ऑफ CaCl2 क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। इसका नेम द सब्सटेंस व्हिच ट्रीटेड विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में हम लोग किसको यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे शैतान, हाँ बाबू ब्लीचिंग पाउडर का क्लोराइड ऑफ लाइम सर। हाँ ब्लीचिंग पाउडर को बाबू ऑब्टेन करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं बाबू? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, उसको क्या कह सकते हो? स्लेक्ट लाइम कह सकते हैं, CaOH के होल 2 या इसी का कॉमन नेम क्या? स्लेक्ट लाइम। इसका हिंदी क्या होगा सर क्वेश्चन का? अरे नेम द उस सब्सटेंस का नाम बताओ विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन ये है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं उस सब्सटेंस पे क्लोरीन का ट्रीट करते हैं है ना। यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, हमसे क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन वाला मेथड बताया था ना बाबू, मतलब कौन से मटेरियल पे क्लोरीन गैस डालने से मेरा ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। तो कौन सा है बाबू ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन? देखो नहीं समझा धर्मवीर? समझ समझ के ना समझे। नेक्स्ट बाबू, नेम द सब्सटेंस कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम का कंपाउंड बताना है। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का हाँ कंपाउंड बनाओ जिसको हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में करते हैं ना, फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। तो हम लोग बासिंग सोडा यूज करेंगे ना जी। बासिंग सोडा होता है ना जी, बासिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है बाबू? अरे हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है ना, धोबी सब है ना, तो कौन सी सोडा यूज करेगा? कौन सा सोडा? Na2CO3 ना सर। बासिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है धर्मवीर? NaCO3। NaCO3 होता है, नहीं का निकाला है? Na2CO3 होता है सर। Na2CO3 होगा, क्या होगा? Na2CO3, यही सोडियम कार्बोनेट है। जितना पढ़ा एक एक लाइन का नहीं याद रहा था, ढूंढ देंगे। इसके बाद जब क्वेश्चन मार्केट में आएगा सैंपल पेपर तो एक एक क्वेश्चन करवा देंगे। सोडियम कार्बोनेट या बासिंग सोडा। ए संजना, संजना दावा कहिया खाओगी संजना? संजना बोली कहाँ गई संजना? यस सर। कब दावा खाओगे? देखो स्कूल में छुट्टियां तो नहीं मिल रहा है जी, क्या करे बाबू। स्कूल 26 वाला मिलेगा सर। अरे उधर मिलेगा तो एगो में प्लानिंग कर रहा है कोची की बचवा के 10वां वाला बचवा के 10 दिन पहले बुला के क्लास लिया जाए है ना। छुट्टी के 10 दिन पहले 10वां वाला बच्चा को बुलाइए, उसको पढ़ाइए तो छुट्टी रहेगा का? नहीं आप लोग को शायद नहीं, वहाँ वाला गर्ल्स से वो संत जेवियर सर, वो सब डायरेक्टर का दिमाग में खचड़ा ही चलते रहता है। पढ़ावेगा तो ना जाएंगे हम, अपना पहले बच्चा को देखेंगे तो उधर ही करने जाएंगे। ये सबको कूटना जरूरी है। संजना तैयार रहेगा? बोली पहले बोल देते बाबू। आप हो गई, श्रुति हो गई है। श्रुति तैयार रहना बाबू। श्रुति उधर अनुज, उधर निकलेंगे तो तीनों के ना, उधर फिर दो तीन गो और उधर से वाले श्वेता सोलोनी। दावा खाने के लिए तैयार रहेगा श्रुति? पहले बोल देते बाबू। व्हाट विल हैपन बाबू इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करो, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होगा जी? सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या करो? हीट करो। इसको क्या करो? हीट करो। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते बाबू तो सोडियम का कार्बोनेट बनेगा। हीट की जगह डेल्टा हाँ डेल्टा भी कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट बनेगा, अब प्लस CO2 है तो CO2 गैस, CO2 गैस। ये ध्यान रखना
प्लस पानी रिलीज होगा, क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, है ना, वाटर रिलीज होगा। बैलेंस करने की बात है बाबू, तो बैलेंस करके इक्वेशन जब भी लिखना बैलेंस करके लिखना। सर Na2 के आगे से 2 हो जाएगा सर, सबसे आगे। यहाँ 2 हो जाएगा तो ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 3, 2 5, 1 6 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सोडियम 2 है, हो गया जी, बैलेंस हो गया बस। तब कैसे लिखोगे, वेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, है ना, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर अलोंग विथ बाबू CO2 गैस इज इवॉल्व, है ना, इवॉल्व। शांत जिंदगी जी रहा है बाबू। सर यहाँ बारिश हो रहा है इसलिए नेटवर्क नहीं है। अच्छा बात है, बोला। नेक्स्ट बाबू, राइट द इक्वेशन ऑफ बाबू प्लास्टर पेरिस एंड वाटर, प्लास्टर पेरिस टू दो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो जिप्सम का रिएक्शन बताए थे ना जी। यस सर। जिप्सम का क्या फॉर्मूला था धर्मवीर, बता बोला। हार्ड वाटर का क्या होता है सर? हार्ड वाटर का ये H3 ऐसे कुछ करके होता है वो हार्ड वाटर। जिप्सम का पहले क्या होता है, जिप्सम का बता। जिप्सम का सर हाँ जिप्सम का CaSO4 हो गया, CaSO4 हो गया जिप्सम, ये तो कैल्शियम सल्फेट है। डॉट हाफ H2 हाफ H2 जिप्सम होता है, बोला कुटाई वाला काम करेगा। H2O सर। काय गो H2O 2H2O। तो ये जिप्सम है। और जिप्सम को बाबू क्या करते हो, ये वाटर प्लास्टर से पेरिस हीट कर हीट करते हैं हीट सर। करते हैं। अब शांति समझना, शांति, यहाँ रिएक्शन आपको उल्टा करके पूछ रहा है। जिप्सम को हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब CaSO4 और आधा H2O। शांति समझना, यहाँ पे समझने वाला चीज है। आधा H2O प्लस क्या बनता है, 1/2 है ना, वाटर मोलिक्यूल रिलीज होता है। तो आपको क्या कह रहा है, ये वाला रिएक्शन, नहीं नो नो, आपको कह रहा है कि राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। मतलब ये रिएक्शन कर रहा है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये वाटर हो गया। तो ये प्लास्टर पेरिस हुआ ना जी, POP आई वाटर हो, ये दोनों को रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो मेरा जिप्सम बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन कैसे उलट के पूछ दिया, धोखा कर दिया। अगर आपको प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम वाला याद है, जिप्सम का ये प्लास्टर पेरिस का प्रिपरेशन याद है, जिप्सम को हीट कर दो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो प्लास्टर पेरिस बन जाता। तो अभी कुछ ही कह रहा है बौधा। देखो प्लास्टर पेरिस और वाटर को मिला दो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है, अब वाटर है, इसको मिला दोगे तो मेरा क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा, जिप्सम बनेगा। तो क्वेश्चन में उलट के पूछ दिया, मतलब क्या पूछ दिया, भोला मेरा। इसको इक्वेशन पूछा है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन, प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी का रिएक्शन। हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी का रिएक्शन पूछ के क्या बनेगा, तो उसी का जो जिप्सम होता है उसी का रिवर्स कर दो। मतलब आपको भोला मेरा उल्टा करके पूछ रहा है, इसलिए जितना पढ़ाए हैं उतना क्या रखना, ध्यान रखना, तो कूट देंगे पकड़ के। ये क्या कह रहा है भोला मेरा, ये कह रहा बबू, ऐसे कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस लीजिए, लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, तो हाफ H2O ले लिए, पानी मिलाइए, तो पानी मिलाइए तो पानी 1/1 होल H2O2, तो ये मेरा क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। CaSO4 तक कुछ नहीं था, है ना, खाली रिएक्शनमा को उलट के पूछ दिया 2H2। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही धोखा किया जाएगा, इसीलिए सारा का प्रिपरेशन याद रखना है ना। तो इसका आंसर ये होगा, है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बाबू, ये था, इतना दूर तक था बाबू। अब थोड़ा बुक के क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग के बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्वेश्चन डाल दिए हैं, जल्दी लिखो जी। हो गया सर तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्वेश्चन वहां से लिखना क्वेश्चन। अब बाकी अब वहां से लिखे, वो आपका एक्सरसाइज का NCERT का बुक का है ना, उसको अभी हम ये डिस्कशन कर देते हैं। कितना लिख लिख के थकाएगा जी, टाइम भी वेस्ट होता है ना। सर तो आंसर लिखे हैं कि आंसर बता देंगे तो? आंसर अभी बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन का बता रहे हैं। सर संजना, आप दूसरा वो जो क्वेश्चन आप भेजे उसका आंसर आप लिखाएंगे कि बताएंगे बस? देखते हैं भला, बता ही देते हैं, लिखा भी देते हैं। सर ए मत बाबू, लिखाइए सर। अच्छा ठीक है। संजना, यस सर। दवा खाने के लिए तैयार हो ना, कि कहीं जा, स्कूल बंद हो गया संजना? नो सर।
तो तैयार रहिएगा, क्योंकि ज्यादा दिन हो जाता तो फिर बाबू फायदा नहीं करता था। अब देखते हैं बाबू, एक आध दिन छुट्टी उट्टी मारते हैं तो आते हैं उधर कूटने उठने के लिए। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या करा बाबू, आपका बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कुछ कुछ भेजा हुआ है भोला मेरा, एनसीईआरटी के बुक का, आप देख सकते हो। यू कैन सी द बाबू फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप बाबू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर 16 कंस्पिरेसी लिखेंगे इसका वाला 16 का सर, ऊपर ऊपर वाला, ऊपर उसके। ये व्हाट विल हैपन, यस इसमें से लिखेंगे सर, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड देन फॉर्म्ड सोडियम कार्बोनेट। अरे तो देन नोटिस सोडियम कार्बोनेट CO2 गैस इज H2O वाटर इज फॉर्म along with CO2 गैस इज evolved। समझा नहीं समझा Yes, धर्मवीर? समझ गए। लिखने ला सीखो, सब्जेक्ट को अपने मन से कितना रटेगा जी, ज्योग्राफी में उतना रटे की चीज है, अपने से सब्जेक्ट को समझो और लिखने की कोशिश करो। दो चारे को तो बर्थडे है इंग्लिश में जी, कितना रटेगा, रट्टे रुट्टू वाला काम मत करो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाबू, आपका क्वेश्चन बाबू आपके ग्रुप में व्हाट्सएप, ये बुक है बाबू सपना, जिसका बुक है बुक ओपन करो जी, पेज नंबर 34। जिसके पास एनसीईआरटी का बुक है पेज नंबर 34 ओपन करो, नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप से देखो, सारा फैसिलिटी आपको दिए हुए हैं। पेज नंबर 34 ओपन कीजिए। नहीं है शिवानी? नो सर। अरे सिद्धांत एनसीईआरटी बुक ऐसा थोड़ी बाबू कि वो थी शिवम के पास आई, यानी हद करती हो जी, बड़ी कॉमेडियन हो बाबू, ऐसा थोड़ी सर बाबू नहीं, किसी। सर नहीं तो ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं ना सर प्ले स्टोर से। अरे वो तो है ही है बाबू, ऐप डाउनलोड कर लो, फोटो भी खींच के हम भेजिए दिए, टेंशन क्या है। ओपन करो भोला, सर जिसके बताइए पास ना नहीं, सर। जिसके पास नहीं है वो मार्केट से खरीद लेना, और जिसके पास है वो खोलो, और जिसके पास फर्दर अभी नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप से देखो। क्या हुआ शिवानी, नहीं मिला भोली? सर आप फोटो भेजे ना, उससे देख लेते हैं, बाद में देखेंगे है या नहीं है। अच्छा ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो आप ही लोग से पढ़वाते हैं, हमको विश्वास कैसे होगा। पढ़ो बाबू ईशांत, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? A solution turn red litmus blue, its pH is like to be। हाँ, कोई सॉल्यूशन है बाबू तो रेड लिटमस को, रेड को ब्लू में कर रहा है, तो इसका पीएच किस रेंज में होगा? 4 को ऑप्शन दे ले, इसका 10 में होगा पीएच सर। 1 होगा, ठीक है, बी ऑप्शन में 4 दे ले है, सी ऑप्शन में 5 दे ले है, और डी ऑप्शन में 10 दे ले। तो रेड से ब्लू करता है, कौन सा सॉल्यूशन होता है बाबू? बोलो सर सौम्या। बेसिक होता है सर। बहुत कूटेंगे, क्या होता है सौम्या, रेड से ब्लू कौन सा सॉल्यूशन होता है? सर एसिडिक। एसिडिक होता है, ठीक है। नो बोलिए, सर बहुत बेसिक बढ़िया। होता है सर, बेसिक। अभी आपके पापा ही फोन करते हैं इसको। तो रेड से ब्लू मेरा कैसा सॉल्यूशन होता है? बेसिक होता है। तो बेसिक में पीएच का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है बाबू? बोलो सर, सपना। बेसिक में सर, पीएच का रेंज का सर 8 से लेके 14 तक। 7 से ज्यादा, 8 से नहीं बाबू, 7 से ज्यादा। 7.5 वाला भी बेसिक क्या होता है? 7 से ज्यादा। हाँ। ए शर्मा, कहाँ है जी शर्मा? तो 7 से लेकर 14 तक, तो यही ना ऑप्शन है, 7 से लेकर 14 तक। कुछ है बाबू, मुंह छुपा के बना लो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बाबू, a solution reacts with crush egg cell to give a gas that turns lime water milky, है ना? The solution contains a solution reacts, है ना? ये solution reacts with बाबू, है ना, क्रश एग सेल, मतलब अंडा लाओ, अंडा का जो ऊपर वाला कवर होता है उसको पूरा पीस दो मिक्सी में, तो उसको क्या कहोगे? क्रश एग सेल कहोगे। अंडा लाओ, उसको मिक्सी में पीस दो, ऊपर वाला खोला, है ना, तो उसको क्रश एग सेल कहेंगे। अब उससे बाबू क्या करो, इसको किसी सॉल्यूशन में डालो, और जो सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो वहां से गैस निकल रहा है, तो जो लाइम वाटर है कैसा हो रहा है? मिल्की हो रहा है। लाइम वाटर कैसा हो रहा है? दूध जैसा हो रहा है। तो कौन से सॉल्यूशन में डालोगे बाबू? ये इसमें क्या रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा ना जी। अरे मेरे शैतान, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कौन से सॉल्यूशन में डालोगे कि ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा?
कौन सर सा होगा बाबू? HCl सर। धर्मवीर किसमें डालेगा जी? धर्मवीर यस। कौची बोल रहा है? क्या करना? क्या करना? इतना देर से क्या कर रहा था अभी? फोन कौची फोन? ये सब कुटाई सब खोजता जी। क्या होगा आनंद बाबू? बोलो आनंद। सर HCl होगा। क्या होगा बाबू? धर्म प्रधान, अब प्रधान क्या होगा जी? यस क्या होगा? अरे शैतान मार्केट जाओ, अंडा उबाल लाओ, अंडा का कवर हटाओ, अब अंडा के कवर को मिक्सी में पीस दो, तो वो क्या होगा? क्रॉस एक्सेल। अब उसको किसी सॉल्यूशन में डालना, डालने के बाद बाबू वहां से जो गैस निकलेगा वो गैस क्या कर रहा है? मिल्की वाइट कर रहा है। तो कौन से सॉल्यूशन में डालोगे? ये आपको नहीं पढ़ा है जी धर्म प्रधान? सर CO2 गैस में डालेंगे सर। CO2 गैस में डालेंगे। ऑप्शन में CO2 गैस सर आ गया बाबू। HCl कहा होगा। था सर? कौन सा? HCl हाँ, ये Cl में डालेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट HCl इससे रिएक्शन करके क्या करेगा? CO2 गैस निकालेगा। और इसी गैस को बाबू जब मिल्की पानी वाला चूना पानी से पास करोगे तो मिल्की वाइट होगा। कहा था शर्मा? सर वही तो बोल रहा हूँ सर, डालेंगे। CO2 गैस निकलेगा सर। CO2 गैस सोल्यूशन कर रहा है, कैसा सोल्यूशन में डालेगा? ओ तीसरा हाँ, पढ़ो शर्मा। HCl सॉल्यूशन में डालेंगे सर। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ो सोल्यूशन बाबू शर्मा। रुकिए 1 मिनट सर। बहुत कूटेंगे शर्मा, बुक लेके कहाँ नहीं बैठा है जी? मैं पढ़ू सर। पढ़ो जल्दी शर्मा। शर्मा तीसरा क्वेश्चन। Ten ml of a solution of NaOH is found completely neutralized by 8 ml of a solution given of HCl. If we take 20 ml of same solution of NaOH, the HCl solution, the same solution as before. To neutralize the reaction, we need 4 ml, 8 ml, 12 या 16 ml का। चलो समझो। देखो बाबू क्या करा बाबू, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा बाबू? आपको NaOH है और क्या है बाबू? है ना, NaOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। NaOH और क्या है? HCl है। HCl है ना, HCl है। ठीक, NaOH प्लस HCl है। तो कह रहा है बाबू, अरे NaOH है प्लस HCl है। शांति समझना धर्मवीर। NaCl बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन करेगा, प्लस क्या? पानी निकलेगा। तो कह रहा 10 ml बाबू HCl NaOH है और 8 ml क्या? HCl है। तो कंप्लीट साल्ट मेरा बन रहा है। अगर बाबू 10 ml NaOH है और 10 ml और 8 ml HCl है तो एक रिएक्शन करके कंप्लीट साल्ट बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा कि अगर NaOH के बाबू 20 ml कर दो तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए हम लोग कितना अमाउंट ऑफ HCl चाहिए, यही कह रहा है। 10 ml है तो 10 18 ml 18 ml होगा। जूता चप्पल वाला काम करेगा। 16 ml से 16 ml 10 ml NaOH है सॉल्यूशन, तो वो न्यूट्रलाइज होने के लिए 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज होने के लिए 8 ml एसिड की जरूरत पड़ रहा है। दूसरा लाइन में क्या लिख ले है कि जब 12 ml चाहिए सर, 12 ml। हाँ अभी आपको पीटते हैं। दूसरा लाइन में क्या करा कि 20 ml अगर NaOH सॉल्यूशन हो जाए, 20 मिलीलीटर हो जाए, तो इतना अमाउंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl चाहिए? कितना चाहिए धर्मवीर? 16। अरे शैतान, यहाँ 2 हुआ ना बाबू, यहाँ 2 से ना मल्टीप्लाई हुआ जी। तो 8 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 16 होगा, है ना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 16 मिलीलीटर हो जाएगा। 16 मिलीलीटर हो जाएगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। 200 किस लिए मल्टीप्लाई किया सर? अरे भोला मेरा, 10 से ही दुगना 20 ml हो गया। यस। क्वेश्चन समझा धर्म? हाँ समझ गया। हाँ समझ गया। लगता है दावा जरूरत हो रहा। शैतान 10 ml था तो 8 की जरूरत है, तो 20 ml NaOH है तो कितना HCl चाहिए, यही पूछ रहा है। 20 ml में कितना चाहिए? तो 10 से 20 दुगना हो गया ना, तो इसको भी दुगना कर दो। नहीं समझा धर्मवीर? समझ गए सर। चौथा नंबर पढ़ो धर्मवीर, जल्दी। Which one of the following types of medicine is used for treating the indigestion? हाँ Antacid. सर एंटासिड।
हाँ बाबू, इंडाइजेशन में हम लोग कैसे यूज करते हैं बाबू, एंटासिड को। इंडाइजेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, एंटासिड। आपका एंटीबायोटिक दिया, एनाल्जेसिक और ये एंटीसेप्टिक दिया, एंटासिड करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ो सपना, सबसे कब पढ़ाएंगे तब ना। 5 नंबर बोली सपना। Write word equation and then balanced equation for the reaction taking place when option A dilute sulfuric acid reacts with zinc granules. Option B dilutes hydrochloric अरे मेरे लाल acid. भोली, ना रुक जा। ये क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या करा, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ जिंक ग्रेन्यूल। तो ये रिएक्शन करवाए थे ना जिंक ग्रेन्यूल्स बाबू, ये सर रिएक्शन सल्फेट बनेगा। जिंक ग्रेन्यूल्स, वीडियो भी इसका दिखाया था आपको। अब ये वर्ड में दिया हुआ, इसको इक्वेशन में लिखना है। तो कैसे लिखेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करेगा, H2SO4 करेगा, प्लस रिएक्ट्स विथ जिंक ग्रेन्यूल्स, Zn करेगा। तो ये क्या बनेगा, Zn जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, मेटल है ना, सल्फ्यूरिक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो क्या करेगा, H2 गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा, H2 गैस रिलीज करेगा। तो इस इक्वेशन को इस तरह से वर्ड में लिखना, किस में लिखना, वर्ड में लिखना है ना, वर्ड में लिखना। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस करो जी। बैलेंस्ड है सर। बैलेंस है तो मजा लो। तो सही से बैलेंस। हाँ, सेकेंड इक्वेशन क्या करा, सेकेंड आपका करा बाबू, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन। सेकेंड नंबर क्या करा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl reacts with magnesium ribbon, reacts with magnesium ribbon। सर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये सब सारा याद होना चाहिए, नहीं तो भर पेट पीटे। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन सब आपको दिखा दिए। डाइल्यूट लेना, HCl लेना है, रिएक्शन करवाना किसके साथ, मैग्नीशियम रिबन के साथ। तो मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम HCl है ना, तो ये मैग्नीशियम क्या करे, HCl को हाइड्रोजन हटाएगा। डाइल्यूट एसिड क्यों लेते हैं, एकदम कंसंट्रेटेड लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो जाएगा है ना। डाइल्यूट हम लोग बाबू है ना, ज्यादा कंसंट्रेटेड हाईली कंसंट्रेटेड लोगे तो क्या होता है बाबू, रिएक्शन और ज्यादा तेजी से हो जाएगा, कभी कभी आग भी पकड़ लेगा। इसीलिए हम लोग पानी मिला मिला के यूज करते हैं। HCl को इतना, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा है ना, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब इसको बैलेंस करो सर। HCl की जगह सिर्फ 2 लगाना है। हाँ, यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 लगा दो, हो गया। बस यही तो करना है, कुछ करना थोड़ी है। संजना चल गई, बाप भोली। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी बन जाएगा। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद आयरन फिलिंग्स, उसी तरह से करना बाबू। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 2 3 अपना थोड़ा दिमाग लगाना, सब हम ही बता देंगे तो कैसे होगा। पर बताया है सर, सारा कॉपी में किया हुआ। 6 नंबर बताया है सर, अब बताया है। नेक्स्ट बाबू 6 नंबर कौन पढ़ेगा, कौन ने अभी तक पढ़ा जी, सैतान प्रधान नहीं पढ़ा है। प्रधान पढ़ो बाबू 6 नंबर। प्रधान बुक रखा है जी कि नहीं रखा है, नहीं है तो नहीं है तो बाबू ये ग्रुप में भेजा हुआ 6 नंबर पढ़ो जल्दी से। सर 6 नंबर Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to। हाँ बाबू, कह रहा बाबू कंपाउंड हाइड्रोजन आपका क्या दिया, वो कंपाउंड अल्कोहल ग्लूकोज है बाबू है ना, कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। मतलब अल्कोहल या ग्लूकोज है उसमें हाइड्रोजन तो होता है, एसिड में भी होता है, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज के एसिड नहीं कहते। क्या नहीं कहते बाबू, बोलो बोला ऐसा शिवानी, बोलो शिवानी, ऐसा बोलो बाबू शिवानी। ग्लूकोज में अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है, एसिड में भी होता है, लेकिन ग्लूकोज हाइड्रोजन को हम लोग एसिड नहीं कहते। क्या है शिवानी? सर बोलू सर? नहीं जी, मैं बोलो सर? नहीं बोला, आप लोग को पढ़ा दिए बाबू। बोलो शिवानी बोली।
ना बोलोगे? और कौन बाबू? सर बोलूं? सर बोलिए ना। सर मैं बोलो बोलूं? सौम्या। सौम्या शैतान बोलिए बाबू। एक कंसेप्ट है सर इसमें बस। सौम्या। हाँ पता नहीं चल ग्लूको पता नहीं चल रहा। सर मैं बोलूं सर? अरे शैतान शांत रहो ना। नहीं पता चल रहा है सौम्या। दावा खाना जरूरी हो गया भोली। पिछला बार तो बच गई। अन्ना शिवानी मुसमुसालो बोलो बाबू सपना। जिसका कोई नहीं हुआ उसका सपना। बोलो बोले। ग्लूकोज में अल्कोहल में बाबू उसको एसिड नहीं कहते हैं। दोनों में हाइड्रोजन होता है ना जी। OH में भी तो हाइड्रोजन है सर। C6H12O6 ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है। और HCl में भी हाइड्रोजन है। तो सारे में तो हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड होता है, ये दोनों एसिड नहीं होता है। काहे नहीं होता है? सर क्योंकि उन दोनों में सर H+ आयन नहीं होता। बाबू ग्लूकोज है और जो अल्कोहल है, यहाँ से H+ आयन लिबरेट नहीं होता। यहाँ से H+ आयन में ये नहीं टूटता है। यह H+ आयन में नहीं टूटता, लेकिन एसिड टूट जाता। तो जो नहीं टूटेगा वो एसिड नहीं होगा, यही कारण होता है। 7वां नंबर का भी वही कारण है ना? वो बताओ सर धर्मवीर। H+ आयन नहीं है सर, इसीलिए। डिस्टिल्ड वाटर बाबू डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas रेन वाटर डज। ये वाला मेरे को बताने दीजिए। बोलो धर्मवीर। ऐसा था शांत रहो ना। सर ये डिस्टिल्ड वाटर। हाँ बोलो। ये न्यूट्रलाइज है कौन सा? न्यूट्रलाइज कुछ ही लिखेगा कॉपी में? न्यूट्रलाइज होता है सर? अगला साल कॉपी में क्या लिखेगा? न्यूट्रलाइज होता है? बताओ सर। लिखेंगे सर बना के देखेगा। सर H+ आयन नहीं। नहीं हो गया क्योंकि देखो रेन वाटर डिस्टिल्ड में वाटर बाबू। मिनरल्स रहता है। रेन वाटर में हाँ मिनरल्स। डिस्टिल्ड वाटर में बाबू ये आपका जो एसिड वगैरह वो नहीं रहता। लेकिन रेन्स वाटर बाबू प्योर होता है। लेकिन जैसे अर्थ के एटमोस्फेयर में आता है ना, तो एटमोस्फेयर में क्या होता है? बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है। जैसे कैरेक्टर ऐसे रेन वाटर का कैसा हो जाता है? एसिडिक नेचर का हो जाता है। जहां भी एसिडिक नेचर का हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एसिड क्या होगा? H+ आयन में टूटेगा। H+ आयन OH- आयन में टूटेगा। एसिड रहे चाहे बेस रहे चाहे साल्ट रहे, है ना, सारे का सारा H- आयन OH- आयन में टूटेगा। जहां टूटा इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? कंडक्शन होगा। कंडक्शन होगा। बाकी सब बन जाएगा बाबू। कल है इसको कोशिश करना बनाने का। कल हम लोग बन जाएगा सर। आज आप लोग का होमवर्क क्या बाबू? कंप्लीट जो बेच भेजे उसका सारा क्वेश्चन बनाना है। ऐसे तभी छुट्टी है। और रिएक्शन वाला पहला चैप्टर पढ़ लेना। हम कल रिएक्शन का सॉल्यूशन करवा देंगे, है ना? केमिकल रिएक्शन का है ना बाबू। पहले इतना आज बना लेना। जिसका नहीं बन रहेगा बाबू। सर चैप्टर कब खत्म होगा? कौन चैप्टर? ये वाला। एसिड बेस खत्म हो गया। अभी जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है उसको सारा चैप्टर बना लेना। सारा एक्सर क्वेश्चन बना लेना, है ना? और उसके बाद हम लोग कल केमिकल रिएक्शन का करवा लेंगे। केमिकल रिएक्शन ये हो जाएगा। रिवाइज कर लेना। आज दिन भर केमिस्ट्री पढ़ना। केमिकल रिएक्शन रात को रिवाइज कर लेना जितना पढ़ा है ना। क्या कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेस सारा याद कर लेना। इसका कल हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ये केमिस्ट्री का 2 चैप्टर हो गया। उसके बाद फिजिक्स में एंट्री करेंगे। फिजिक्स में क्यों सर? फिजिक्स में तो पढ़ी मैथ्स में करेंगे ना। चलो ठीक है बाबू। इसको बनाना जी। क्लास वो छुट्टी उट्टी हो गए तब ना बाबू। 1.5 घंटा 2 घंटा का क्लास करें। क्या करें? परेशान तो है। सर रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है बोला। ठीक है सर, बाय। बाय बाय बाबू। कल भी सोएगी शिवानी? बाय ये सर, तो बाय। हमारी महान बाय बाय बाबू। महान है, महान है। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है बोलिए कि बच्चा डेली हम काम कर रहे हैं, हमको याद ही नहीं रहे कि हमको ये आज काम करना है? ऐसा कभी होता है बाबू? सर याद था सर। कितना 12:45 में सो गए। 12:45 में सो गए? तब